बहुत समय पहले की बात है। सुंदर वन में बहुत से जानवर रहते थे। उसी वन में टूनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया था। सुंदर वन के सभी जानवर बहुत ही दयालु थे। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। एक दिन सुंदर वन में पिंकू नाम का बहुत ही शरारती तोता वहाँ आया। पिंकू आए दिन कुछ न कुछ बदमाशियां किया करता था। जंगल के सारे जानवर पिंकू से बहुत परेशान हो गए थे। वैसे देखने में तो पिंकू बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसका दिमाग और दिल बहुत ही काला था। जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, उसी पेड़ पर पिंकू तोते ने भी अपना घर बना लिया। टूनी चिड़िया प्रतिदिन अपने पति के साथ मिलकर दाना लेने के लिए जाती थी। एक दिन टूनी अपने पति के साथ दाना लेने के लिए गई, तभी पिंकू तोते ने टूनी चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा दिया। शाम को जब टूनी चिड़िया अपने पति के साथ वापस आती है, तो अपने घोंसले को उस जगह पर ना देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। उनका घोंसला जमीन पर गिरा देखकर टूनी चिड़िया के पति को समझने में देर न लगी कि यह काम पिंकू तोते का है। लेकिन उसके पति ने पिंकू तोते से कुछ नहीं कहा और उन दोनों ने मिलकर दूसरी जगह जल्दी से सुंदर और मजबूत घोंसला बना लिया। अभी कुछ दिनों बाद बरसात शुरू हो जाती है। एक रात जंगल के सभी जानवर सो रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। साथ में तेज हवाएं चलने लगती हैं। उस रात बहुत से कमजोर पेड़ गिर जाते हैं और पिंकू जिस पेड़ पर रह रहा था वह पेड़ भी गिर जाता है, जिस वजह से पिंकू को बहुत चोट लगती है। रात की तेज आंधी और चोट की वजह से पिंकू बेहोश हो जाता है। सुबह जब टूनी चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर दाना लेने के लिए जाती है, तो रास्ते में पिंकू उनको दिखाई देता है, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। दोनों को पिंकू पर दया आ जाती है। टूनी चिड़िया तुरंत ही डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर पिंकू का इलाज करते हैं और कुछ दवाई भी देते हैं। अब दोनों चिड़िया मिलकर पिंकू के खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। थोड़ी देर बाद पिंकू को होश आता है। उसके सामने ही टूनी चिड़िया बैठी हुई थी। टूनी चिड़िया ने पिंकू से उसका हाल चाल पूछा। पिंकू भैया कैसे हो, ठीक तो हो ना? और टूनी चिड़िया ने पिंकू को सारी बात बताई कि वह कैसे बेहोश पड़ा था। अब पिंकू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था और पिंकू ने टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगते हुए कहा, टूनी बहन माफ कर दो मुझे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। आज से मैं कसम खाता हूँ। तो बच्चों, देखा आपने कैसे पिंकू को उसके गलत काम के लिए भगवान ने कैसे पनिश किया। पिंकू ने टूनी चिड़िया का घर तोड़ा, इसलिए उसका भी घर टूटा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा काम करते हैं हमें उसका वैसा ही रिजल्ट मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।